क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास। इस तरह का क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया है, इस थोड़ा सा क्या अलग है देखते हैं। पी क्यू एंड आर एस टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल हु सेंटर ओ। दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, रेडियस गिवन है, पी क्यू की लेंथ गिवन है, आर एस की लेंथ गिवन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस के बीच का डिस्टेंस चाहिए, बट हमको ये ध्यान रखना है ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर हो, मतलब जो कॉर्ड है ना, आपकी जो कॉर्ड है वो सेंटर के सेम साइड पर है। मतलब मान लो मैं फिगर बनाता हूं इस तरह का, ठीक है ना, प्रॉपर बनाऊं तो प्रॉपर के लिए इसको थोड़ा सा अपन लोगों को इस तरह का करना पड़ेगा। इसको बंद भी कर देते हैं। चलिए, तो ये सर्कल बन गया हमारा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का कह रहा है आपसे कि मेरे पास जो सेंटर ओ है ना, जो मेरी दोनों कॉर्ड्स हैं वो सेंटर के सेम साइड पर है, या तो ऊपर होंगी या फिर नीचे। तो मान लेते हैं कि एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये है, ठीक है, और दोनों ही पैरेलल है। दोनों कैसे हैं? पैरेलल। दिस इज पी क्यू एंड दिस इज आर एस। तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है, दिस इज गिवन। क्लियर है? नाउ हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, हमको पी क्यू की लेंथ पता है 16 और आर एस की लेंथ पता है 12। क्लियर है क्लास? हम लोगों को रेडियस भी पता है इस फिगर की, कितनी? 10 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस के बीच का डिस्टेंस हम लोगों को पता करना है कि बीच का डिस्टेंस क्या है। तो देखिए अपन कैसे करेंगे काम। लाइन ही मिट गई, हमको सिर्फ कलर मिटाना था, ठीक है। अब सुनो, हम लोग यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। समझना ध्यान से, ये मेरी एल है, परपेंडिकुलर बनाया मैंने बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन ओ एल बना दिया, हाँ या ना। और मैं ओ एम परपेंडिकुलर बनाऊंगा आर एस के भी। तो अब देखो बच्चों, दिस इज एल और इसी को एक्सटेंड कर दिया एम, और ये भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों मैंने कंस्ट्रक्ट किए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पी एल इक्वल टू एल क्यू है एंड आर एम इक्वल टू एम एस है। रीजन आप सब जानते हैं, क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम दी सेंटर बाइसेक्ट दी कॉर्ड। क्लियर है? तो पी एल इक्वल टू एल क्यू हो गया, आर एम इक्वल टू एम एस हो गया। तो बच्चों हमारा पी क्यू कितना है? 16। तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 8, दिस इज 8। और आपका आर एस कितना है? 12। तो दिस इज 6 एंड दिस इज 6। क्लियर है? ठीक है ना। अब इस फिगर के अंदर मैं एक और काम कर रहा हूं, मैं पीओ को ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ओ आर को ज्वाइन कर रहा हूं। क्लियर है? और इस फिगर को मैं कॉपी भी कर रहा हूं, जिससे कि बार बार मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है भाई क्लास। तो अब हम लोगों को पता क्या करना है, हम लोगों को एक्चुअल में इस फिगर में एल एम की लेंथ निकालनी है, बिकॉज एल एम इनके बीच का डिफरेंस है, मतलब एल एम इनके बीच का डिस्टेंस है। अब क्लास ट्राइंगल ओ एल पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चेक कर लो। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फिगर को देखते रहो। हाइपोटेनस कौन है? आपकी ओपी का स्क्वायर। बेस कौन है? आपका पीएल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है? आपका ओएल का स्क्वायर। ओपी आपकी रेडियस है, ओपी आपकी क्या है? रेडियस है, जो कि दे रखी है हमको क्वेश्चन में, कितनी? 10। तो 10 का स्क्वायर। पीएल कितना निकाला था अपन ने? 8 का स्क्वायर। ओएल मुझे नहीं पता, ओएल का स्क्वायर। दिस इज 100 माइनस 64 इक्वल टू ओएल का स्क्वायर। तो ओएल का स्क्वायर आ जाएगा 100 माइनस 64 इज 36। तो आपकी ओएल की लेंथ आ जाएगी रूट ऑफ 36। तो ओएल कितना आ जाएगा आपका? 6। तो ओएल कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर है क्या? नाउ बच्चों, अब अगेन अपन आगे आ जाते हैं। ओएल आ चुका है हमारा, फिगर को कॉपी कर लेते हैं। अब अपन ओ एम निकालेंगे।
अब बच्चों हमारे पास जो ट्राइंगल लेंगे अपन ORM लेंगे, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ORM। इस ORM ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री की अपोजिट साइड कौन होगी? तो OR का स्क्वायर, RM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। OR इज अ रेडियस तो अगेन 10 का स्क्वायर, RM 6 और 6 था तो 6 का स्क्वायर, OM हमें नहीं पता है तो 100 माइनस 6 का स्क्वायर यहाँ आएगा 36 इक्वल टू OM का स्क्वायर। 100 माइनस 36 64 OM का स्क्वायर, तो OM आ जाएगा रूट 64, तो OM 64 का अंडर स्क्वायर रूट होता है 8, तो OM कितना आ गया मेरा? 8 आ गया। अब क्लास OM मेरा, OL मेरा 6 आया, OM मेरा 8 आया, मुझे LM चाहिए, LM। तो LM कैसे निकलेगा? OM में से OL को माइनस, तो 8 माइनस 6 आंसर इज 2। देख लीजिए एक बार आप। तो आपके पास जब कॉर्ड सेम साइड्स होगी, सेंटर के सेम साइड या तो ऊपर या नीचे एक तरफ होगी, तो जो डिस्टेंस आने वाला है वो डिस्टेंस कितना आने वाला है आपके पास? 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हमने इस तरह का एक और क्वेश्चन किया हुआ है जहां पर आपकी जो कॉर्ड बन रही थी ना वो अलग अलग बनी थी, एक यहां पर एक यहां पर। तो हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, याद रखो। तो वो क्वेश्चन कैसा था? जब सेंटर के अपोजिट, मतलब सेंटर है तो एक यहां बनेगी एक यहां बनेगी, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर रखा है, उसको आप देख सकते हो।